मुख्यमंत्री जो एक सैन्य पृष्ठभूमि से पिथौरागढ़ के रहने वाले, वो शब्द इसमें हमारे लिए नहीं आए। सैनिक की लड़ाई है साहब, हमने तो ये सीख रखा कि लास्ट गोली लास्ट दुश्मन। सब हमारे जवानों के लिए वंचित हो जाएंगी। मैं खुद ही मुनस्यारी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 1 अप्रैल 1994 को उनके प्रयासों से टास्क फोर्स का गठन किया गया। बिजली के बिल से डरना छोड़ दें, सूरज से नाता जोड़ लें। एक बार लगाओ सोलर रूफ, सालों साल मिले सुकून प्रूफ। 85% सब्सिडी आई, केंद्र सरकार साथ लाई। धूप हमारी ताकत भारी, यूनिवर्सल सोलर पिथौरागढ़ ने ली है जिम्मेदारी। बिल घटाओ टेंशन छोड़ो, यूनिवर्सल सोलर अपनाओ। सोलर चाहिए सही और सॉलिड नाम यूनिवर्सल सोलर, भरोसे का काम। आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर और लाइट का बिल देना छोड़ दें। नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट। आखिर क्यों आज सैनिकों को सड़कों पर उतरना पड़ा है? दशकों से सेवा कर रहे इन जवानों और उनके परिवारों के भविष्य का आखिर क्या होगा? बिना आम जनमानस को विश्वास में लिए आखिर इको टास्क फोर्स को राजस्थान में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या सीमांत जिलों की पर्यावरण सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? और अगर कल भूस्खलन, बाढ़ या जंगलों में आग लगी तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? पेड़ बचाने वाली फौज अगर यहां से चली गई तो पहाड़ कैसे बचेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ जनपद में तैनात 130 इको टास्क फोर्स की, जिसे अब यहां से हटाकर राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसी फैसले के विरोध में पूर्व सैनिक संगठनों को आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा है। पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े नायब सूबेदार श्याम विश्वकर्मा का कहना है कि पिथौरागढ़ जैसे कठिन और सीमांत भौगोलिक क्षेत्र में इको टास्क फोर्स की स्थापना किसी औपचारिकता के लिए नहीं की गई थी। पर्यावरण बचाने के कार्य को देखते हुए कुमाऊं मंडल में भी बहुत पहाड़ियां वीरान थी, जैसे धारचूला, मुनस्यारी या पिथौरागढ़ की, जिससे आपदाएं आती थी। उसी परिवेश में जब जनरल बीसी जोशी साहब जनरल बने थे तो उन्होंने यहाँ की स्थिति को भली भांति समझते थे, और जो लोग अर्ली एज में डिस्चार्ज पेंशन आ जाते हैं उन लोगों का रोजगार भी हो जाए करके 1 अप्रैल 1994 को उनके प्रयासों से यहाँ पर भी 130 इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। पिछले 15 वर्षों में इस फोर्स ने वीरान पहाड़ियों को फिर से हरा भरा किया है, और साथ ही बॉर्डर एरिया में सुरक्षा के लिहाज से भी यह फोर्स अहम भूमिका निभा रही है। तक हमारी वीरान पहाड़ियां हरी भरी हुई। जो हमारा बॉर्डर एरिया है, नेपाल हो चाहे चाइना हो, उससे लगे हुए वहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से भी इन कंपनी की काफी मदद मिल रही है। वहीं पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष मयूख भट्ट का कहना है कि हमारी तो संस्कृति, हमारी पहचान और हमारा भविष्य जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वन, जंगल, यहाँ की जमीन है, उससे आधारित हमारी ही संस्कृति रही है। आज भी उस चीज को हम लोग देखते हैं जो आज भी हमारी पारिस्थितिकी है, कहीं ना कहीं इसी जल, जमीन और जंगल पर ही आधारित। अगर आज हमने इसे संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे, और भविष्य में भी आपदाओं से भरा और खतरनाक समय हम सभी को देखने को मिलेगा। कितनी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेकिन इन बेसिक चीजों को भूल के जो हम लोग इन चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रकोप हम लोग आपदा के तौर पे यहाँ पे देखते हैं वो सबसे ज्यादा इस पर्वतीय प्रदेश पर है। वहीं सूबेदार मेजर दिवाकर बोहरा ने नाराजगी जताते हुए बताया कि शासन प्रशासन से कई स्तरों पर बातचीत हो चुकी है, आश्वासन भी मिले, लेकिन समाधान आज तक नहीं। साहब, हमने इसके बारे में बहुत कोशिश की है। सबसे पहले हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था। उसके बाद बीच में हमारे सैनिक कल्याण मंत्री भी यहाँ पर आए थे, हमारे शौर्य सम्मान स्मारिका में। उनको भी हमने यहाँ पर उसके बारे में बताया, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, आगे करूँगा करके। और उसके बाद यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर साहब भी आए थे,
उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि साहब इसके ऊपर मैं सचिव या जिससे भी होगा उससे बात करूंगा करके। उसके बाद भी अभी तक हमारे पास कोई कहीं से रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब राजस्थान के जनप्रतिनिधि अपने पर्यावरण के लिए आवाज उठा सकते हैं, सचेत हो सकते हैं, तो हमारे सीमांत जिले के विधायक, सांसद और वह मुख्यमंत्री जो खुद पिथौरागढ़ से हैं, वो खामोश क्यों है? अरावली जो राजस्थान में आता है, उस क्षेत्र के जो MP MLA हैं, जो वहाँ के अपने क्षेत्र में उनका इतना बड़ा पर्यावरण दूषित हो रहा है या पहाड़ कट रहे हैं, उसके बारे में वो इतना सोच रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ MP MLA नहीं है? क्या वो इस बारे में नहीं सोच सकते हैं? ये बातें सेंटर तक भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन ना हमारे यहाँ के कोई जो MLA साहब हैं उन्होंने आज तक 2 शब्द बोले, ना हमारे MP साहब ने कुछ। ये हमारे जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुन रखा है, उन्होंने भी आज तक इसके बारे में कुछ नहीं किया। इवन तक माननीय मुख्यमंत्री जो एक सैन्य पृष्ठभूमि से हैं और पिथौरागढ़ के रहने वाले, उनकी तरफ से अभी तक 2 शब्द इसमें हमारे लिए नहीं आए। सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह का कहना है कि यह फोर्स पेंशन के बाद घर लौटने वाले सैनिकों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा सहारा आज तक रही है, और यह अगर विस्थापन हुआ तो सैकड़ों परिवार रोजी रोटी से वंचित हो जाएंगे। खास नुकसान ये है कि जो हमारे जवान पेंशन आते हैं उनको यहाँ पर सुविधाएं जो मिलती थी वो सुविधाएं सब हमारे जवानों के लिए वंचित हो जाएंगी। तो हमारी दरख्वास्त है कि इन कंपनियों को जो है वहाँ राजस्थान में न भेजा जाए, जिससे कि हमारे जवानों को यहाँ पर रोजगार मिले और इनकी जो दिक्कतें हैं वो पूर्ण हो सके। वहीं मुंशियारी से आए कैप्टन शेर सिंह शाही का कहना है कि यह जनपद बेहद संवेदनशील है, जहां आपदाओं का दंश उन्होंने खुद बड़ी नजदीक से झेला है। ऐसे में अगर यह फोर्स यहाँ से चली गई तो पर्यावरण और सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? मैं खुद ही मुंशियारी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आपने सुना होगा मालपा इलाके में भूस्खलन हुआ था और 2013 में लाजिखला में हुआ था। एक तो हमारे इलाका जो है भूस्खलन जोन में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान अरावली को हरा भरा करना चाहते हैं वहाँ के नेता लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर नई 2 कंपनियाँ खुल जाएं तो उनको वहाँ रोजगार मिल जाए। हमारे यहाँ के जो कंपनी जा रहे हैं उनको यहीं पर रोजगार दिया जाए। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि यह लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं बल्कि आम जनमानस की है। पर्यावरण बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना और होगा। ये एक मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक सैनिक का नहीं, बल्कि हर एक आम जनमानस का होना चाहिए कि यहाँ से टीए बटालियन नहीं उठनी चाहिए। और ये लड़ाई जो हमने शुरू की है, ये अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे और इस उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, अपने सैनिकों के लिए लड़ेंगे, इस मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। संगठन ने यह भी साफ कह दिया है कि इको टास्क फोर्स धरातल पर काम कर रही है। इसे विस्थापन की नहीं बल्कि विस्तार और सशक्तिकरण की जरूरत है। समाज को, इस उत्तराखंड को सुरक्षित करना है तो ऐसी कंपनियों को और डिस्टेब्लिश करने की जरूरत है। यहाँ पे इसको विस्थापन की जरूरत नहीं है, इसको और एक्सप्लोर करने की यहाँ पे जरूरत है ताकि हर क्षेत्रों में ऐसी कंपनियां खुलें। और साथ ही उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि आगामी 26 जनवरी से आंदोलन किया जाए। तो सर हमें लगता नहीं है कि इनके उससे कुछ होने वाला है, तो हमने इनको एक चेतावनी दी थी। चेतावनी क्या, हमने बोला अगर हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी तो जो 26 जनवरी का एक हमारा नेशनल पर्व होता है, उस दिन से हम धरने पर बैठेंगे। और 2 टूक कहा है कि हम सैनिक हैं, पीछे हटना हम नहीं जानते। हमारे उसमें एक चीज सिखाई जाती है, लास्ट गोली लास्ट दुश्मन। सैनिक की लड़ाई है साहब, हमने तो यही सीख रखा कि लास्ट गोली लास्ट दुश्मन तक हम लोगों ने बात की है। जब ये हमारे कंधे में अगर बंदूक लग चुकी है और हमने ट्रैगर पर हमारी उंगली है, तो हमने अगर निशाने पे गोली लगा दी तो उसके पीछे देखने का कोई हमारा चित्त नहीं रह जाता। देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। पिथौरागढ़ से मैं विप्लव भट्ट, सरहद लाइव। अगर आपको हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट जरूरी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।